हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। प्राणी मात्र को सत्य का, धर्म का बोध देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी आज हमारे पास, उस वाणी के द्वारा हम भी अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं, नर से नारायण बना सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। आपके सामने भगवान महावीर की उत्तरधन सूत्र की सम्यक पराक्रम की चर्चा चली है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान की वाणी का। भगवान से पूछा, प्रभु कषाय पचकाने नंग भंते जीवे किम जनई। कषाय का प्रत्याख्यान करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती। कषाय शब्द दो शब्द से बना है। कश आए, कश का अर्थ क्या है? कश जो आपको खींचता है, जो कसता है, जो आपको बांधता है, और आय उसकी जो आमदनी है। कहने का अर्थ जो आपको संसार में बांधता है, संसार में भ्रमण करवाता है, चार गति में रुलाता है, वो है कषाय। तो भगवान से पूछा, प्रभु यदि कषाय का प्रत्याख्यान कर दें, मतलब हम सेवन ना करें, तो किस गुण की प्राप्ति होती है? भगवान से पूछा गया। भगवान ने कहा, कषाय पचकाने नंग भंते जीवे वीरायक भावं जनई। वीरायक भावं परिपन्ने जैनंग जीवे समसु दुखे भवई। कषाय के प्रत्याख्यान से वीतरागता की प्राप्ति होती है। वीतरागता का अर्थ न राग न द्वेष, समभाव। अरिहंत परमात्मा वीतरागी होते हैं। सभी तीर्थंकर वीतरागी होते हैं। और जब वीतराग भाव आ जाता है तो सुख और दुख के पार समान भाव वाला हो जाता है। उस समान भाव होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा की दो स्थितियां हैं, एक स्वभाव, एक विभाव। स्वभाव क्या है, विभाव क्या है? देखो, आत्मा की दो स्थितियां हैं, एक स्वभाव, एक विभाव। स्वभाव के अपने आप जन्म, जब स्वभाव में होता है तो क्या होगा? आपको अनंत शांति, प्रेम, मैत्री, करुणा रहेगा। भगवान महावीर को कितने कष्ट आए? 12.5%। क्या भगवान एक समय के लिए विभाव में गए? नहीं गए। कितने कष्ट! संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। घुशालक ने कानों में कीले ठोके। कितने कितने उनके जो शिष्य बने, उन्होंने भी भगवान अपने स्वभाव में रहे। तो क्या ऐसी सस्ती थी? भगवान अपने स्वभाव में रहे, हम क्यों नहीं रह पाते? हम भगवान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब जाते हैं,
पर भगवान जो अपने स्वभाव में रहे, हम क्यों नहीं स्वभाव में रह पाते? इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, है ना, ठंडा। और जल को अग्नि का स्पर्श मिल जाए तो क्या? गर्म हो जाता है। वही गर्म जल किसी को जला देता है, वही जल है, जला देता है, कुछ नहीं कर सकते। यदि वो अग्नि हटा दी जाए तो वही गर्म जल फिर शीतल हो जाता है। तो हर एक का अपना अपना स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता। अग्नि कभी ठंडी होती है? ठंडी होती है तो फिर अग्नि होती ही नहीं। आँख का स्वभाव क्या है? देखना। कान का स्वभाव है सुनना। नासिका सुगंध लेना। जिह्वा रस लेना। काया का, पांचों इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते। हम कहें आँख सुने, नहीं सुन सकती। हम कहें कान देखे, नहीं देख सकती। हम कहें नासिका भोजन करें, नहीं कर सकती। हर पांचों इंद्रियों का अपना विषय, अपना स्वभाव। देह का अपना स्वभाव, जल का अपना स्वभाव। करेला उसी ज़मीन में होता है, गन्ना भी उसी ज़मीन में होता है। गन्ना कितना मीठा हो जाता, करेला कितना कड़वा होता है। करेले को कितना ही जल सींचो तो करेला तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसका जो बीज है वो कड़वा ही है। गन्ने का बीज मीठा है। तो बीज में अंतर है। बीज से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। तो ऐसे ही करेला कभी मीठा हो ही नहीं सकता। जल शीतल ही रहता है, जल का स्वभाव शीतलता है। तो हमारा स्वभाव क्या है? इस शरीर के भीतर पांचों इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा। उस पांचों इंद्रियों से आप काम लेते हैं। मन का स्वभाव क्या है? बोलो। चंचलता है। मन कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है। मन पेंडुलम की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर रहता है। मन एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। मन टिक जाए तो क्या है? मन की मौत हो गई। जैसे पेंडुलम कभी पूर्व में जाता है, कभी पश्चिम में, पूर्व में पश्चिम में। वो घड़ियाँ आती हैं ना पेंडुलम वाली, ऐसे ऐसे चलती हैं तो घड़ी चलती है। यदि पेंडुलम ठहर जाए तो घड़ी बंद। तो मन वर्तमान क्षण में आ जाए, भूत में जाएगा, भविष्य में, भूत में, भविष्य में, और वो मन की मौत हो जाती है। तो मन को शांत करने के लिए क्या करना? क्या करना? वर्तमान क्षण में आ जाना। वर्तमान क्षण में आने के लिए आपने ध्यान में किया, अपने श्वास को देखो, सोहम का ध्यान कर लो, आत्मा के गुणों का चिंतन कर लो। धीरे 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 मन शांत होता है। मन क्या है? एक दुष्ट घोड़ा है। दुष्ट घोड़ों को कैसे काबू करना? उसको बड़े प्यार से पकड़ो, सहलाओ, बांधो उसको खींचो। फिर धीरे धीरे वो दुष्ट घोड़ा पालतू बन जाता, उसकी सवारी भी कर। ऐसे मन एक शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली हथियार है। परंतु मन को हमने खुली आज़ादी दे दी। मन चाहता है उठो, क्या करना है बैठ के। मन कहता है भोजन करो। मन कहता होटल में जाओ। मन कहता वहाँ जाओ। मन कहता ताश खेलो। मन कहता रमी में। हम वैसा वैसा करते हैं। तो मन के पीछे लग कर के हमारी सारी शक्ति, जो शक्ति मन की बलवान है कि आत्मा की बलवान? आत्मा की अनंत शक्ति है और मन है तुच्छ शक्ति। पर हमने तुच्छ शक्ति को बलवान बना दिया और आत्मा को कमज़ोर बना दिया। ये सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है? सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है? कि अपने को भूल गया, अपने को ही भूल गया और सारी शक्ति, आत्मा की शक्ति मन को दे दी। मन बलवान हो गया। जैसे तुम्हारी फैक्ट्री में जो तुमने रखा है, मैनेजर रखा है, तुम कोई फैक्ट्री में जाओ ही नहीं तो मैनेजर क्या हो जाता है? मालिक बन जाता है। वह कहता है मैं ही मालिक हूँ। और तुम फैक्ट्री में चले जाओ, केवल चले जाओ। क्या करो? केवल चले जाओ। और सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो समझते हैं मालिक आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना।
केवल आपका जानना देख, ऐसे ही केवल जानो और देखो। मन को शांत करने के लिए क्या करना है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। ये आत्मा का स्वभाव है, पर हम अपने स्वभाव में रहते नहीं, हम मन के पीछे लग जाते हैं। बस केवल जानो और देखो। मन क्या क्या करता है? देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मन अपने आप लग जाए। तुम अपने स्वभाव में रहो। अपना स्वभाव है जानना और देखना, कुछ नहीं करना। कितना आसान है? आसान है कि बहुत कठिन है? बोलो, कठिन है क्या? पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जीव का, आत्मा का स्वभाव अक्रिय, कुछ करना ही नहीं। संसार में जो भी हो रहा है उसको जानो और देखो। तुम्हें कर्म छू ही नहीं सकता। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की समोसरण की रचना होती है। देव इंद्र समोसरण की रचना करते हैं, देवी देवता आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वहाँ के राजा मंत्री पशु पक्षी सब रचना हो जाती है। भगवान क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं, तो सबको धर्म मिल जाता है। भगवान कुछ करते हैं? बोलो। अपने स्वभाव में जो वाणी ने आना है बोल देना, और उसकी वाणी से सबको लाभाव हो जाता है। चाहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, देव है, देवियाँ है, पशु पक्षी भगवान की वाणी को सुन करके वो भी धर्म की शरण में आ जाते। तो भगवान अरिहंत परमात्मा अपने स्वभाव, तो माना कि हम अपने स्वभाव में हर समय नहीं रह सकते, पर प्रयास तो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना? देखो और जानो मन कहाँ कहाँ घुमाता है, मन कहाँ कहाँ घुमाता है। मन कितना शैतान है। मन के ऊपर नज़र रखो, एक नज़र रखो तो मन धीरे धीरे शांत होगा। उसको शांत करने के लिए आप अपने श्वास को देखो, कितना अच्छा है आपका अपना ही श्वास। जानो और देखो। आपने ऐसा नहीं कि श्वास क्यों आ गया, कैसे आ गया, ऊंचा आ गया, छोटा आ गया, जैसा आ गया। जैसे नदी के किनारे आप खड़े होते हो और नदी के किनारे क्या करते हो? आप केवल देखते हो। बहुत गहरा जल आ रहा है, आपने देखा। उसके बाद देखा किसी ने राख डाल दी, आपने देखा, आप कुछ नहीं करते। किसी ने क्या लाश डाल दी, आपने देखा। किसी ने फूलों का गुच्छा डाल दिया, आपने देखा। किसी ने कुछ कर दिया, आप मात्र देखते हैं। ऐसे संसार में बहुत कुछ होता है। तुम्हारे परिवार में, घर में शांत होने के लिए यदि आप क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा करना वैसा करना। मैंने किया, तुमने नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। सारे संसार में क्यों युद्ध हो रहे हैं? देखो इजराइल में, देखो अमेरिका, रशिया, यूक्रेन का युद्ध। कितने वर्ष बीत गए, कितने महीने बीत गए, फिर भी झगड़ा करी जा रहे। यदि वो शांत हो जाएं, महावीर की वाणी को समझ लें कि सब प्राणी जीना चाहते हैं, किसी को दुख देना नहीं है, तो इसी क्षण शांति हो सकती। पर वो क्या करने में लगे हैं? मिटाने में लगे हैं, झगड़ा करने में लगे। उसको मैं मिटा दूँ, वो कहता मैं मिटा दूँ, वो कहता मैं मिटा दूँ। और कितना कितना युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, धरती बंजर हो रही है, कोई समझा नहीं सकता। एक तो ये पंचम काल और ऐसी स्थितियाँ, फिर भी लोग नहीं समझ। इसका मूल कारण क्या है? कि व्यक्ति अपना स्वभाव भूल गया। वो अपने स्वभाव को भूल करके क्या है? कर्ता भोक्ता में आ गया। मैंने किया, उसने किया। कर्ता भोक्ता कौन है? कर्ता भोक्ता कौन है? बोलो कौन है? शरीर है। अब दो हिस्से कर दो, शरीर और आत्मा के दो हिस्से कर दे, क्या होगा? शरीर और आत्मा दो हिस्से हो गए। इसको अलग अलग जानो। शरीर का भाग अलग है और आत्मा का भाव अलग है। शरीर और आत्मा साथ साथ है कि नहीं? साथ साथ है। आत्मा दिखाई देती है क्योंकि आत्मा निराकार है। आत्मा का स्वभाव आकार है ही नहीं, आत्मा में तो दिखाई कैसे देगी? कोई की आत्मा को दिखाओ, आत्मा को नहीं दिखा सकते।
हम कहें वायु को दिखाओ, वायु अभी भी चल रही है, पर वायु को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो आत्मा का स्वभाव निराकार है। शरीर है आकार, आकार का है करता। मैंने किया, तुमने किया, शरीर करता है। हम कहते मैंने किया। अब कितनी बड़ी भ्रांति, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये सारा मिथ्यात्व है, सारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है, जिसके कारण व्यक्ति उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। शांत होकर के देखे और दो तत्व अलग अलग माने, जड़ और जीव का भेद कर ले। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आहिर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।